नमस्कार। हमारे घर कोई मेहमान आते हैं या हम किसी के यहाँ जाते हैं तो वापस लौटते हुए या उन्हें विदाई देते हुए एक विश हम जरूर करते हैं, अपना ख्याल रखना। कल गणेश जी 10 दिन रुककर जा रहे हैं अगले साल वापस आने के लिए। कि समहाउ मुझे ये लगता है, इसे मैं हमेशा से रिलेट करती हूँ कि जैसे हम सबको कहते हैं जब हमारे घर से हमारे अपने या हमारे मेहमान जाते हैं तो हम कहते हैं अपना ख्याल रखना, वैसे ही शायद गणेश जी भी हमें कहते हैं मैं अगले साल आऊँगा, तब तक अपना ख्याल रखना। बाकी यदि उनको भगवान की तरह देखें तो वो ही हमारा ख्याल रखते हैं, पर फिर भी एक इंसान की तरह यदि हम उनको घर का हिस्सा मानते हैं 10 दिनों, तो एक इंसान की तरह उनकी ये विश भी हम पूरी कर सकते हैं। जब वो जाते हुए कहें अपना ख्याल रखना, तो उस बात को हम मान सकते हैं। एज पेरेंट्स, जब आपके बच्चे आपसे कुछ दिनों दूर जाते हैं तो आप कहते हैं बेटा अपना ख्याल रखना, बेटी अपना ख्याल रखना। शादी होके जब बेटी जाती है तो पूरा मायका ये कहता है अपना ख्याल रखना। हम किसी से हॉस्पिटल मिलने जाते हैं या घर में मिलने जाते हैं, किसी भी चीज़ के कारण यदि वो बीमार हैं तो हम वापसी में आते हुए कहते हैं अपना ख्याल रखना। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर, ख्याल रखो। अलग अलग फ्रेजेस हैं, हर भाषा के अपने फ्रेजेस हैं, पर मतलब और भाव सबका एक है कि अपना ख्याल रखना। कुछ समय तो ये बात समझ में आती है कि चलो कोई बीमार है, हमने कहा अपना ख्याल रखो, तो वो क्या करेगा? दवा टाइम पर लेगा, आराम करेगा, डॉक्टर से मिलने जाएगा, ठीक है, जस्टिफाइड। कोई यदि ट्रेनिंग पे है, आपने कहा अपना ख्याल रखना, तो हाँ जस्टिफाइड है, क्योंकि वो बाकी चीज़ों को करने के बाद आराम कर रहा है। यदि आप स्टूडेंट से कहते हैं अपना ख्याल करना, तो ठीक है, स्टूडेंट को मिला जुला ये समझ में आता है, ठीक है, पढ़ाई करने की बात हो रही है। बच्चों से जब आप कहते हैं अपना ख्याल रखना, उनको भी कुछ अपने स्तर पे समझ में आता है। मगर ये कहने के बाद जब सामने वाला अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गया, ये थॉट हमारे पास से अगले 5 मिनट में फुर हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक ग्रीटिंग की तरह है। अब हम उसको ग्रीटिंग की तरह लेते हैं। हमने सामने वाले को कहा अपना ख्याल रखना, उसने हमें कहा अपना ख्याल रखना, ठीक है, गुड बाय का तरीका है। इस अपना ख्याल रखना में इसके अलावा बहुत सारे भाव हो सकते हैं। आज इस पे काम करते हैं। आज इन और दूसरी चीजों को जानते हैं जो रिलेट कर सकती हैं ख्याल रखने से, खुद को ख्याल रखने से। मैं रोशनी शुक्ला, एडुकेटर, हैप्पी पेरेंटिंग कोच, एक मिशन पे हूँ। मेरा मिशन है बच्चों को अच्छा चाइल्डहुड मिले। बच्चों को चाइल्डहुड अच्छा मिले, इसके लिए ज़रूरी है कि पेरेंट्स जब बच्चों के साथ रहें तो शांति से रहें, कोई टेंशन ना हो उनके पास, कोई स्ट्रेस ना हो। कोई टेंशन और कोई स्ट्रेस जो कि अवॉइड की जा सकती है, कम से कम उसे हम अवॉइड करें, मेंटल पीस अचीव करने की कोशिश करें। तो आज ये काम हम करेंगे खुद का ख्याल रखकर। तो चलिए खुद का ख्याल रखने की कुछ छोटी चीजें समझने की कोशिश करते हैं। किसी एक दिन हमने अपने टॉक में देखा और जाना कि अपने अंदर का बचपन का बोझ हम कैसे निकालें, कैसे हम खुद को अनलोड करें। फिर हमने किसी एक और दिन जाना कि हम खुद को अपना फ्रेंड बना सकते हैं। फिर हमने एक और दिन समझने की कोशिश की कि हम अपने लिए ऐसा क्या खोज सकते हैं कि वो हमारा वैल्यूड मी टाइम हो। आज हम कोशिश करेंगे कि हम खुद का ख्याल कैसे रखें, हम अपना ख्याल कैसे रखें। बहुत सारी इसमें छोटी छोटी चीजें हैं जो हम करते हैं, पर हम इसको रजिस्टर नहीं कर पाते। हम ये समझ नहीं पाते कि ये भी मुझे मेरे ख्याल रखने का हिस्सा है। एग्जाम्पल ले लीजिए, आप सब खाना खाते हैं, हम सब पानी पीते हैं, हम सब सोते हैं, हम सब लोगों से बात करते हैं, हम सब हंसते गाते हैं। ये अपने अपने
रूटीन का हिस्सा समझते हैं, पर यह भी खुद का ख्याल रखने का एक हिस्सा है। हम सबको कभी ना कभी बचपन से आज तक हजारों बार हमारे पेरेंट्स ने, हमारे दोस्तों ने, हमसे बड़ों ने, हमारे रिश्तेदारों ने ये ग्रीटिंग दी है हमें, ये शुभकामना दी है हमें कि अपना ख्याल रखा करो, अपनी चिंता किया करो, या वापस जाते हुए कहा है अपना ख्याल रखना। अब ये एक फ्रेज जो मैंने इतनी बार कह दिया, कुछ लोगों को इसकी वैल्यू समझ में आई, कुछ लोगों से यदि 5 मिनट बाद पूछे कि अपना ख्याल रखना मतलब क्या, तो थोड़ा मुश्किल पड़ेगा आंसर। बता तो सब देंगे, 5 चीजें सब बता देंगे, पर आज हम उन 5 से कुछ ज्यादा खोजने की कोशिश करते हैं। एक छोटी सी लिस्ट बनाई मैंने कि ऐसी कौन सी चीजें होंगी जो लगभग सब बता सकते हैं। आइए मैं उसको आपके सामने रीड आउट करने की कोशिश करूं। ठीक है, यदि किसी को कोई बीमारी है तो उसके लिए अपना ख्याल रखने का मतलब है कि डॉक्टर के विजिट करना, डॉक्टर के विजिट के बाद उसकी दी हुई दवाइयाँ खाना, उसके कहे गए परहेज करना, उसकी बताई हुई एक्सरसाइजेस करना, और फिर अगले टाइमली चेकअप के लिए वापस जाना। स्टूडेंट के लिए ख्याल रखने का मतलब है खुद का ख्याल रखना, अपनी पढ़ाई का ख्याल रखना, अपने रूटीन का ख्याल रखना। एज पेरेंट ख्याल रखने को कहा जाए तो हम ख्याल रखते हैं अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का, अपनी जिम्मेदारियों का, अपनी नौकरी का, अपने बॉस की बताए हुए काम का। यदि एज ग्रैंड पेरेंट्स हमसे कहा जाए अपना ख्याल रखो, हम अपना ख्याल रखते हैं, अपनी दवाइयाँ टाइम पर लेते हैं, अपने घर वालों को की समस्याओं का निवारण करने की कोशिश करते हैं। एज दोस्त हमसे यदि ख्याल रखने कहा जाए तो हम अपने दोस्तों का ख्याल रखने की कोशिश करते हैं। अब इन सब चीज़ों पे वापस आए, इतनी चीज़ें तो लिस्ट आउट हो गई। अब इस लिस्ट को यदि थोड़ा सा बड़ा करें तो और भी कई चीज़ें हैं जो हम इसमें डाल सकते हैं, पर वो सारा कुछ यहाँ डालकर मैं आपको इस पॉइंट पे बोर नहीं करना चाहती। कुछ चीज़ें बताऊंगी जो अभी आपके शायद काम आए, और उसके बाद मैं आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट करूंगी जिसके लिए आपसे मैं चाहूंगी कि आप, यदि यहाँ तक आप अभी मेरे साथ हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, तो थोड़ी और देर सुने, ताकि हम किसी एक बहुत इंटरेस्टिंग काम को कर सकें आगे। डॉक्टर से मिलना बीमार के लिए अपना ख्याल रखना है, मेडिसिन टाइम पे लेना हमारे लिए अपना ख्याल रखना है, पर्याप्त सोना ये भी हमारे लिए ख्याल रखना है, घूमना फिरना, अच्छा खाना, अपने मनपसंद कुछ चीज़ें करना, टाइम पे सोना, टाइम पे जगना, कुछ अच्छे लोगों से मिलना, ये सब ख्याल रखना है। आज मुझे आपसे एक छोटी सी एक्टिविटी डिस्कस करनी है। आप लोगों ने यदि कभी किसी काम को तुरंत पहली बार किया है, किसी एक नए काम को किया है, तो जब आप उसको अचीव कर लेते हैं, आपने जाना होगा उससे बहुत खुशी मिलती है। एक अचीवमेंट के अलावा एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, ओ दिस इज समथिंग दैट आई हैव डन। देयर आर टाइम्स इफ दैट वर्क इज कंबाइंड विथ टाइम कंजम्पशन, मतलब यदि आपसे कह दिया जाए इस एक काम को आपको अगले 10 सेकेंड के अंदर करना है, तो आपके लिए वो चैलेंज का हिस्सा हो जाता है। आपको लगता है इसे किस तरह 10 सेकेंड के अंदर किया जाए, कभी लगता है हो पाएगा, कभी लगता है नहीं हो पाएगा, मगर जब आप कर लेते हैं तो आप जानते हैं कि इसमें बहुत मजा है। मैं आज आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि यदि आप अभी मेरे साथ हैं और आप अभी मुझे सुन रहे हैं, या इस लाइव सेशन के बाद इसकी रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे, यदि आप इस बात से सहमत हैं कि अपना ख्याल रखना चाहिए, और बच्चों को ये कैसे बताएं कि अपना ख्याल रखना चाहिए, इस एक छोटे से फ्रेज के अंदर कितने सारे भाव हैं, उनको समझने के लिए हम एक छोटी सी एक्टिविटी एक साथ कर सकते हैं। मैंने सोचा क्यों ना हम कुछ दिनों तक एक गेम खेलें जिसका कुछ ना कुछ रिवॉर्ड होगा। ये गेम क्या होगा? कुछ टास्क मैं बताऊंगी आपको, नेक्स्ट डे आपको उस टास्क को करने के लिए थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा।
ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा और आप बहुत सारी चीज़ें अपने लाइफ की रिवायर कर लेंगे, चीज़ों को आप अपने तरह से मोल्ड कर लेंगे। उस अचीवमेंट से जो आपको खुशी मिलेगी वो कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी, आपके अंदर पीस ऑफ माइंड को इंक्रीज करने में मदद करेगी। सो आई एम सेइंग दिस अगेन, हम सारे लोग मिलकर एक गेम खेल सकते हैं। गेम छोटा, बहुत सिंपल। मैं गेम के एक दिन पहले आपको एक छोटा सा टास्क दूंगी, मैं भी करूंगी उसे। टास्क मुश्किल से 5 मिनट का होगा या 10 मिनट का होगा, 10 मिनट का शायद ही, 5 मिनट 10 मिनट के बीच। मैं उम्मीद करूंगी कि आप लोग अपने लेवल पे वो काम करें और उसके बाद कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएं, या यदि आप वो रोज करते आ रहे हैं तो भी उसे मेंशन करें, पर प्लीज यूज योर कमेंट बॉक्स, ताकि मुझे आपके साथ कम्युनिकेशन का वही एक तरीका है कि आप जो चीज़ें कमेंट बॉक्स में लिखते हैं यदि वो रिलेटेड टू द टास्क हैं तो मैं आपसे उसमें कम्युनिकेट बैक करूंगी, मैं उसमें आपकी बातों का जवाब दे पाऊंगी। तो चलिए ये टास्क कल शाम से स्टार्ट करें। कल शाम को मैं आपको एक टास्क बताऊंगी, आप उसे परसों कर सकते हैं। मतलब आपको जो काम जिस दिन करना है उसके एक दिन पहले मैं बता दूंगी, आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, आप मेंटली उसके लिए तैयार हो सकते हैं और आप उसको नेक्स्ट डे कर सकते हैं। एक्टिविटी के नीचे या मेरे वीडियो के क्लिपिंग के नीचे कमेंट बॉक्स पर आप उसे मुझसे रिप्लाई कर सकते हैं उसके लिए। तो आई होप ऑल ऑफ यू विल स्टे विथ मी फॉर दीज टास्क। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सारे लोग जो मुझे सुन रहे हैं या जो इतना सपोर्ट कर रहे हैं, जिनकी कॉन्शियसनेस के कारण या जिनकी कॉन्शियस पेरेंटिंग के कारण हम इतने बेहतर टॉपिक पर बात कर पा रहे हैं। मैं चाहूँगी आप सबका इन्वॉल्वमेंट उसमें बना रहे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है मेरी, जिन लोगों ने भी आप सबको कभी विश किया है कि अपना ख्याल रखना, या जिनको आपने विश किया है कि अपना ख्याल रखना, कोशिश करिए वो भी आपके साथ इस टास्क में जुड़ सके। कई चीजें तो ऐसी होंगी जो शायद आप रोज करते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि ये किस तरह अपने ख्याल से रिलेटेड है। यदि यहाँ पे पेरेंट्स हैं जो मुझे सुन रहे हैं तो ये एक अच्छी एक्सरसाइज हो सकती है कि हम अपने बच्चों को कैसे सेल्फ डिपेंडेंट एंड हैप्पी होना सिखाएं, अपनी केयर खुद करना सिखाएं। सो आई एम गोइंग टू से ऑल द बेस्ट टू माई सेल्फ एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि हम ये सारे टास्क दिन ब दिन ठीक से कंप्लीट कर सकें। मैं आपसे पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप इतनी देर तक यहाँ पर मेरी बात सुन रहे हैं। इसलिए भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों का इतना सारा सपोर्ट मुझे मिला है। इसलिए भी धन्यवाद करना चाहती हूँ इन एडवांस कि जब हर दिन आप ये छोटे छोटे टास्क कंप्लीट करेंगे और मुझे कमेंट में बताएंगे तो मुझे लगता है कि आपको खुशी होगी टास्क कंप्लीट करने में, और मुझे इस चीज़ से अच्छा लगेगा कि आप इस पर्टिकुलर चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं। सो थर्ड एंड लास्ट फॉर टुडे, आइए मिलकर कोशिश करें खुद को खुश रखने की, उन हर शुभकामनाओं को पूरा करने की जिसमें हमसे हमारे घर वालों ने, हमारे रिश्तेदारों ने, हमारे दोस्तों ने कहा कि हमें अपना ख्याल रखना चाहिए। आज इतने से टाइम में मैं इस टॉपिक को बिल्कुल नहीं बता सकती थी, तो मैंने सोचा कि यदि इसमें एक से ज़्यादा दिन लगने वाले हैं तो क्यों ना इसे गेम की तरह यूज करें। इसलिए मैंने इस टास्क को एक गेम का स्ट्रक्चर देने की कोशिश की। तो आज ये बस एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, आपको ये बताने की कोशिश है कि हम क्या करने वाले हैं, पर मैं आप सबसे उम्मीद करूंगी कि आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। किसी दिन छूट जाए कोई बात नहीं, कोई चीज़ जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं यदि वही मैंने बताई है कोई बात नहीं, से कॉन्ग्रेचुलेट टू योरसेल्फ।
खुद को कॉन्ग्रेचुलेट करिए कि ये तो मैं हमेशा करता हूँ या ये तो मैं हमेशा करती हूँ, इसमें कोई नई बात नहीं है, पर इस चीज़ से खुश होइए कि आप ये काम करते हैं। शायद वो 100 सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए 50 सीढ़ियाँ आप पहले चढ़ चुके हैं, बची हुई 50 हम बाद में कंप्लीट कर लेंगे। पर यदि इससे आप सोच रहे हैं ये 100 दिन का टास्क है, तो नहीं, ये जस्ट एक एग्जाम्पल था जिससे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी कि धीरे धीरे ही सही, पर हम इससे बेहतर बनने की कोशिश कर सकते हैं। मैंने सोचा इस टास्क को एक नाम देने के अलावा इसे हैशटैग भी दें, हैशटैग कॉमन है, अपना ख्याल रखिए। पर नाम इसलिए देना ज़रूरी था ताकि जब आप बहुत दिनों तक यही टास्क कर रहे हैं या इसे फॉलो कर रहे हैं, तो उसके बाद जब हम और आप एक दूसरे से बात करें तो हम जब ये कहें अपना ख्याल रखिए, तो हम अपने आप समझ जाएं हम और किन किन चीज़ों की बात कर रहे हैं। या जब हम अपने बच्चों को कहें हम कि आप अपना ख्याल रखना, तो उसे पता हो कि ख्याल रखना बस उन 5 चीज़ों से ज़्यादा है, जिसमें दवा खा लो, गोली खा लो, टाइम पे सो जाओ, टाइम पे उठो, दूसरों के साथ बात करो। नहीं, इससे बहुत चीज़ें ज़्यादा हैं, इससे छोटी छोटी चीज़ें ज़्यादा हैं। तो आइए मिलकर इस काम को करें। आप अपना ख्याल रखें, आप दूसरों का ख्याल रखें। सो आई वॉन्ट टू विश ऑल ऑफ यू हैप्पी पेरेंटिंग, हैप्पी लाइवलीहुड। कुछ ऐसे मैसेजेस आए मुझे जिन्होंने कहा कि हम पेरेंट नहीं हैं। कोई बात नहीं, आप पेरेंट नहीं हैं तो भी आप अपने मेंटल स्ट्रेस को कम करने के लिए ऐसा कर सकते हैं, या आप अपने पीस ऑफ माइंड को बढ़ाने के लिए ऐसा कर सकते हैं। सो लेट अस वर्क एज अ टीम, एक टीम की तरह काम करें। हर एक इंसान, यदि आने वाले दिनों में जो मैं टास्क दूंगी, यदि आप उसे कर लेंगे तो कमेंट बॉक्स पे मुझे ज़रूर बताइए। हम एज टीम पॉजिटिव होंगे, हम एज टीम मेंटल पीस की तरफ जाएंगे। All the best to all of you. Happy parenting. Signing off for now. Goodbye. Thank you.